नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रोजगार की पाठशाला पे। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। दोस्तों, ये न्यू क्रिएटेड चैनल है तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइएगा, सिर्फ बातों को समझने की कोशिश करिएगा, भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं तो यूट्यूब पे तरह तरह के नाम से चैनल बना करके और हम लोगों को इस भर्ती की नोटिफिकेशन इस डेट को आएगी, इस भर्ती की नोटिफिकेशन इस डेट को आएगी, ये कह करके गुमराह कर रहे हैं उन चैनलों के बारे में। वो ऐसे चैनल हैं जो डेट बता करके व्यू लेने के चक्कर में हम छात्रों को बार बार गुमराह कर रहे हैं और हम छात्र बार बार गुमराह हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसी गुमराह करने वाले चैनलों की श्रेणी में एक चैनल है जिसका नाम है आरसीएन न्यूज़। आरसीएन न्यूज़ एक ऐसा चैनल है जो ये बोलता है, हर बात को इस तथ्य के साथ बोलता है, इस पॉइंट के साथ बोलता है कि नहीं, ये भर्ती इस डेट को आएगी, ये 100% सही है, ये भर्ती इस डेट को आएगी, ये 200% सही है, ये भर्ती इस डेट को आएगी, ये 300% सही है। मतलब हर चीज़ों में वो 100% से ऊपर ही बोलते हैं भाई साहब। अब हो सकता है कि उनकी मैथमेटिक्स जो है वो आप लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छी हो, जिसमें 100% के ऊपर भी कुछ संभावनाएँ होती हैं। चलिए, आरसीएन न्यूज़ वाले भाई साहब बहुत सीनियर हैं तो इसलिए इनके बारे में ज़्यादा कुछ गलत नहीं बोलेंगे। अब थोड़ा इनके कार्यों के बारे में चर्चा कर लिया जाता है। इनके कार्यों के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। तो ये जनाब हैं, वो भाई साहब हैं, जब वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था तो पूरा भारत को पता है, हर बच्चे को पता है कि वीडियो के एग्ज़ाम में भयंकर धांधली हुई थी। लेकिन इन भाई साहब को कभी भी ये नहीं लगा कि नहीं, वीडियो के एग्ज़ाम में धांधली हुई है। उन्होंने बार बार इस बात का खंडन किया कि वीडियो का एग्ज़ाम में धांधली हुई है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, वीडियो का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए, वीडियो के एग्ज़ाम में री एग्ज़ाम होना चाहिए, या फिर वीडियो का एग्ज़ाम जो है उसमें जांच होना चाहिए। तो ये इन्होंने बार बार उसका खंडन किया और उन बच्चों को भला बुरा तक कहा। चलिए, वीडियो भर्ती अभी भी जांच की प्रक्रिया उस पर चल रही है, अभी भी भर्ती और पेंडिंग में है, तो उसके बारे में बात करना थोड़ा बंद करते हैं। हम इन भाई साहब को लॉकडाउन से देख रहे हैं, जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से इनको देख रहे हैं। ये यूपीपीसीएल एआरओ की वैकेंसी 200 प्लस निकाल रहे थे, 200 प्लस ये भर्ती निकाल रहे थे। यूपीपीसीएस की भर्ती ये 400 प्लस निकाल रहे थे। और सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि भाई साहब ये कहते हैं कि नहीं, ये 200% गारंटी है कि ये भर्ती इस डेट को आएगी और पदों की संख्या इतने से इतनों के बीच रहेगी। बात करें थोड़ा दरोगा भर्ती पे, तो दरोगा भर्ती ये भाई साहब ने तो हद ही कर दी। भाई साहब तो दरोगा भर्ती कितनी बार निकाल चुके हैं, शायद ये भी नहीं पता इनको होगा, क्योंकि ये दरोगा भर्ती 22 जुलाई को निकाल रहे थे। 22 जुलाई को जब दरोगा भर्ती आ गई तो फिर ये 15 अगस्त को निकाल रहे थे। 15 अगस्त को निकाल रही, फिर इन्होंने अक्टूबर में तो नहीं निकाला, बट इन्होंने कहा कि नहीं, 15 नवंबर के पहले, दीपावली के पहले तुम दरोगा भर्ती आनी। लगभग नहीं, 100% नहीं, 200% नहीं, 300% तय है। अब बताएं, अब हो सकता है कि इनकी दिवाली 14 नवंबर को ना हो करके किसी और डेट को मनाई जाएगी इनके यहाँ, क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ तो 14 नवंबर को ही है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन यूपीएससी का नहीं आया है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि 300% करने वाला बंदा भी गलत हो सकता है। चलो मान लेते हैं गलती हो जाती है इंसान से, क्योंकि इंसान गलतियों का पिलिंदा होता है और गलती करता रहता है। लेकिन हद तो तब हो गई, सबसे बड़ी बुरी बात तब लग गई जब ये बार बार बोल रहे थे कि नहीं, पीटी एग्ज़ाम जो होगा वो लेखपाल की भर्ती में नहीं आएगा। पीटी एग्ज़ाम जो होगा वो लेखपाल की भर्ती से अलग होगा, लेखपाल की भर्ती अलग आएगी और वो पीटी में शामिल नहीं होगी। और अब लेखपाल पर आरसीएन न्यूज़ ने कितने वीडियो बना करके लोगों से कितना चूतिया काटा है, कितना चूतिया लोगों को काटा है, ये आपको खुद पता होगा। वो बार बार ये बोल रहे थे कि 15 नवंबर को लेखपाल भर्ती 100% आ जाएगी। सॉरी, 100% तो कभी बोलते ही नहीं भाई साहब, 200% आ जाएगी। ये बार बार कह रहे थे कि लेखपाल की भर्ती 15 नवंबर तक 200% आ जाएगी। लेकिन 15 नवंबर को लेखपाल की भर्ती तो नहीं आई, लेकिन 14 नवंबर की सुबह एक खबर ज़रूर आ गई कि लेखपाल को पीईटी एग्ज़ाम में शामिल कर लिया गया है, या फिर यूँ कह लें कि पीईटी एग्ज़ाम, पीईटी जो है वो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में लागू कर दिया गया है। अब जब इनसे एक बंदे ने पूछा, भैया ये बताइए, आपने तो ये कहा था कि पीईटी एग्ज़ाम जो होगा वो लेखपाल की भर्ती से अलग होगा, लेखपाल की भर्ती तो इससे अलग होगी। तो भाई साहब ने एक लॉजिक दिया, उस लॉजिक को सुन करके आपके या तो आपको हंसी आएगी या तो आपको गुस्सा आएगा। तो भाई साहब ने ये कहा कि नहीं, लेखपाल की भर्ती
पीईटी में इसलिए शामिल कर ली गई कि बिहार में बीजेपी जीत गई है। अब बिहार में बीजेपी जीत गई है, इसलिए यूपी में पीईटी लागू कर दिया गया। अब आप लोग सोचिए कि ये जो लॉजिक है वो किस किस के गले से उतरने लायक है। थोड़ा सा भी गले से उतरने लायक अगर आपको लगता है तो ज़रूर उतार लीजिएगा, उसे कोशिश करिएगा कि गले से उतर जाए। अब इन भाई साहब के बारे में अगर और बात करें तो ये वही भाई साहब हैं जो यूपीएसआई के लिए हम लोगों ने ट्विटर अभियान शुरू किया था 24 अक्टूबर और 7 नवंबर को, और इन भाई साहब का एक भी ट्वीट देखने को नहीं मिला। और ये भाई साहब छात्रों के शुभचिंतक होने का नाटक करते हैं। और इनसे पूछो सर कि ये आपने कैसे बोल दिया, ये आपने गलत बोल दिया, तो इनका सीधा सीधा जवाब रहता है बेटा चैनल को छोड़ के चले जाओ, मत देखो, जो अच्छी लगती है वीडियो उनको देखो। तो इनको हम बताना चाहेंगे कि भाई साहब जब समय ख़राब होता है तो गधे को भी पाप मानना पड़ता है। तो बस अगर आप समझदार होंगे तो इस लाइन से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना सा ही बात कहना था हमको। आपको लगेगा कि नहीं हमने अगर कुछ गलत बोला है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हाँ सबसे अधिक तो हम लोगों को समझदार होने की ज़रूरत है कि हम लोगों को जाना कहाँ है, किस दिशा में जाना है। तो इसलिए हम लोग को सिर्फ पढ़ाई करनी है, भर्ती निकालना ना निकालना वो गवर्नमेंट का काम है। और बाकी कोई डेट बताता है तो सच बात है किसी को डेट नहीं पता है। अगर डीजी आर.के. विश्वकर्मा जी को डेट नहीं पता है तो मुझे लगता है किसी को डेट नहीं पता होगा। तो इसलिए आप लोग इस पर ज़रूर विचार दीजिएगा कि हाँ कि क्या हमने सही बोला है, क्या गलत बोला है। लेकिन सच बताएं तो हमने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें बातें इनकी कभी समझ में आती नहीं हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर लगेगा कि नहीं ये चैनल सही है, ये वीडियो सही है, तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।